अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज ने ऐसे नियम बनाए थे। उनके बाद में है ना, जो कोई भी एक मुख्य व्यक्ति में आ जाते हैं, तो इसमें से एक हमारे मुनीश्वर ख्वाजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब भी थे, जिन्होंने विचार किया एक ग्रंथ ऐसा बनाए जिसके अंदर कुछ किताबों को संकलित कर लिया जाए, है ना। तो इसके अंदर में ये जो रखे हैं, इन्होंने रखे हैं, है ना। बहुत महान आत्मा। मुनि समाज में कोई जात भेद नहीं है, धर्म भेद नहीं है, ब्रह्मज्ञानी जो कोई भी है किसी जात का हो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप सोचिए, इतने महान थे मुनि लोग, उनको मुनीश्वर का पद दिए थे। ये पूर्व मुनीश्वर डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ जी महाराज के सौजन्य से शिव मुनि ग्रंथावली, है ना, शिव मुनि ग्रंथावली के अंतर्गत प्रथम खंड के भीतर हम लोग चर्चा किए थे और अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और वो है, पहला ही था यह, लेकिन इसको छोड़ दिए थे हम, है ना, योग का परिचय। इतना पाठ हम लोग पढ़े और अभी हम लोग योग का परिचय पढ़ेंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो योग का परिचय, योग क्या है, अध्याय 1। योग क्या है, योग किसे कहते हैं और योग से मतलब मनुष्य की किस अवस्था से है, यही जान लेना योग का परिचय है या योग को जान लेना है। बताइए, ऐसा कौन समझाएगा। योग क्या है, गुरुदेव कह रहे हैं। योग किसे कहते हैं और योग से मतलब मनुष्य को किस अवस्था से है, मनुष्य की किस अवस्था से, यही जान लेना योग का परिचय है या योग को जान लेना है ना। संसार की सारी चीज़ें जब दो दो हैं, सारा संसार ही जब दो ही कोटि में विभक्त हो सकता है या बंट सकता है, तो किसी को पहचान लेना कोई कठिन नहीं है, यदि निष्पक्ष और स्वतंत्र बुद्धि से विचार किया जाए। वाह, सदगुरुदेव कह रहे हैं, संसार की सारी चीज़ें जब दो दो हैं, सारा संसार ही जब दो ही कोटि में विभक्त हो सकता है या बंट सकता है, तो किसी को पहचान लेना कोई कठिन नहीं है, यदि निष्पक्ष और स्वतंत्र बुद्धि से विचार किया जाए। कैसी भूमिका बांध के कैसे सुंदर बता रहे हैं, हम इसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे ही आगे पढ़ लेते हैं, है ना। किसी वस्तु, तत्व या सिद्धांत पर निर्णय देने वाली, किसी वस्तु, तत्व या सिद्धांत को निश्चित करने वाली अथवा किसी वस्तु, तत्व या सिद्धांत पर न्याय करने वाली चीज जो है, उसी को बुद्धि कहते हैं। और न्यायकारी को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना नितांत आवश्यक है। न्याय करने वाला यदि पक्षपाती और परतंत्र है, तो वह कभी सच्चा न्याय नहीं कर सकता। पक्षपाती और परतंत्र का निर्णय कभी सत्य और न्याय संगत नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से सदगुरु बता रहे हैं। किसी वस्तु, तत्व या सिद्धांत पर निर्णय देने वाली, किसी वस्तु, तत्व या सिद्धांत को निश्चित करने वाली अथवा किसी वस्तु, तत्व या सिद्धांत पर न्याय करने वाली चीज जो है, उसी को बुद्धि कहते हैं। और न्यायकारी को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना नितांत आवश्यक है। न्याय करने वाला यदि पक्षपाती और परतंत्र है, तो वह कभी सच्चा न्याय नहीं कर सकता। पक्षपाती और परतंत्र का निर्णय कभी सत्य और न्याय संगत नहीं हो सकता। देखिए, उन्हीं की शब्दों को दो दो बार पढ़े, आप विचार कीजिए और आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। मुहम्मद साहब की अच्छी और सत्य बातों को कौन नहीं मानेगा। अर्थात सब मानेंगे, पर सब मुसलमान नहीं हैं, किंतु मुसलमान वह है जो मुहम्मद साहब की सब बातों को मानता है। अब यहाँ से हम चर्चा कर रहे हैं। हजरत मुहम्मद साहब कहते हैं लोग, है ना।
हम जब क्लास में पढ़ाते थे तो मोहम्मद साहब कहने से बच्चियां कहती थी, दीदी हजरत मोहम्मद। ओहो अच्छा, हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं मोहम्मद साहब की अच्छी और सत्य बातों को कौन नहीं मानेगा, सब मानेंगे। पर सब मुसलमान नहीं है, सब मानेंगे लेकिन सब मुसलमान नहीं है। अच्छी बातों को सब कोई मानेंगे लेकिन सब मुसलमान नहीं है। किंतु मुसलमान वह है जो मोहम्मद साहब की सब बातों को मानता है। मुसलमान वह है जो मोहम्मद साहब की सब बातों को मानता है। अच्छा बुरा कुछ भी लिखा है उसको सबको मानता है, वह है मुसलमान। अच्छा से समझ लीजिए, है ना। मोहम्मद साहब की बातें सत्य हैं जो उनको सभी मानते हैं, पर उनको मुसलमान नहीं कहा जाता। मुसलमान तो वह है जो उनकी सब बातों को, अच्छी बुरी कुछ भी हो, सबको मानते हैं, वो है मुसलमान। ईसा मसीह की सच्ची बातों को मानने वाला ईसाई नहीं है। ईसाई वह है जो ईसा की सब बातों को मानता है। यहाँ भी वही बात है। ईसा मसीह की सच्ची बातों को तो मानेंगे सब लोग, ये वो, लेकिन सब ईसाई नहीं है। ईसाई तो वह है जो उनकी सब बातों को माने, अच्छा बुरा सब। यही कारण है कि मजहबी संसार जिस पुस्तक को मानता है, जो उसको मजहबी ग्रंथ है, उसे उस ईश्वरकृत मानता है। मजहबी लोग अपने अपने ग्रंथों को ईश्वरकृत इसलिए मानते हैं जिसमें कोई उस पर तर्क ना कर सके। पर आश्चर्य का विषय यह है कि मजहबी लोग ईश्वर को भी एक मानते हैं। सबों का ईश्वर अलग अलग है ऐसा नहीं मानते। यदि सबका ईश्वर अलग अलग नहीं है तो प्रत्येक मजहबी पुस्तक का सिद्धांत भिन्न भिन्न क्यों है? सब में परस्पर विरोध क्यों है? देखिए कैसे समझाते हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज। आप ही सोच लीजिए। बहुत बड़ी बात है। ईसा मसीह की सच्ची बातों को मानने वाला ईसाई नहीं है। ईसाई वह है जो ईसा की सब बातों को मानता है। यही कारण है कि मजहबी संसार जिस पुस्तक को मानता है, जो उसको मजहबी ग्रंथ है, उसे वह ईश्वरकृत मानता है। जो उसके मजहबी ग्रंथ है ना, मजहबी ग्रंथ को ईश्वरकृत मानता है। मजहबी लोग अपने अपने ग्रंथों को ईश्वरकृत इसलिए मानते हैं जिसमें कोई उस पर तर्क ना कर सके। पर आश्चर्य का विषय यह है कि मजहबी लोग ईश्वर को उसको भी एक मानते हैं। सबों का ईश्वर अलग अलग है ऐसा नहीं मानते। यदि सबका ईश्वर अलग अलग नहीं है तो प्रत्येक मजहबी पुस्तक का सिद्धांत भिन्न भिन्न क्यों है? सब में परस्पर विरोध क्यों है? लीजिए ये हैं सवाल और इनकी जवाब आगे पढ़ेंगे तो मिलेंगे आपको। ईश्वरकृत पुस्तकें अब इस पर लिख रहे हैं गुरुदेव। यदि प्रत्येक मजहब के लिए ईश्वर उसकी सुविधा के लिए अलग अलग पुस्तकें दे सकता है और दे चुका है, तो उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य की सुविधा के लिए अलग अलग एक सच्चा ज्ञान वह क्यों नहीं दे सकता? सदगुरुदेव पूछ रहे हैं। यदि प्रत्येक मजहब के लिए ईश्वर उसकी सुविधा के लिए अलग अलग पुस्तकें दे सकता है और दे चुका है, तो उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य की सुविधा के लिए अलग अलग एक सच्चा ज्ञान वह क्यों नहीं दे सकता? 1400 वर्ष पहले यदि वह मनुष्यों के लिए एक ज्ञानदाता मनुष्य और एक अपनी पुस्तक या ज्ञान उनकी सुविधा के लिए अरब भेज सकता है, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? 1400 वर्ष पहले यदि वह मनुष्यों के लिए ज्ञानदाता मनुष्य और एक अपनी पुस्तक या ज्ञान उनकी सुविधा के लिए अरब भेज सकता है, 1954 वर्ष पहले यदि वह मनुष्य के लिए एक ज्ञानदाता मनुष्य और एक अपनी पुस्तक या ज्ञान उनकी सुविधा के लिए मिस्र भेज सकता है, 5000 वर्ष पहले यदि वह मनुष्य के लिए एक ज्ञानदाता मनुष्य एक अपना ज्ञान एक अपनी पुस्तक अथवा अपने स्वयं उनकी सुविधा के लिए कुरुक्षेत्र में आ सकता है, अथवा करोड़ों और अरबों वर्ष पहले भारतीय ऋषियों या मुनियों के मस्तिष्क के भीतर अपना ज्ञान उस समय के लोगों की सुविधा के लिए भारतवर्ष
या आर्यवर्त में भेज सकता है, तो क्या अब वह प्रत्येक मनुष्य की सुविधा के लिए, प्रत्येक मनुष्य की भाषा में, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में वही सच्चा ज्ञान, वही अपना ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को सुविधा के लिए प्रत्येक मनुष्य के भीतर नहीं भेज सकता? क्यों? क्या उसे कहीं दूर जाना है? बताइए, कितनी बड़ी बात है, जबकि वह सब जगह और सब में है। मजहबी कहते हैं वह नापाक और अपवित्र शरीर, है ना, वह नापाक और अपवित्र शरीर या मस्तिष्क में नहीं जा सकता। खूब सोच लीजिए, ठीक है ना। मजहबी क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। मजहबी कहते हैं कि वह नापाक और अपवित्र शरीर या मस्तिष्क में नहीं जा सकता। अब यहाँ पर सब पवित्र लोगों के पास जाएंगे, अपवित्र है, नापाक है, शरीर में नहीं जाएगा बोल रहे हैं। हाँ, जा सकने का कौन प्रश्न है, जबकि सब में वह पहले से ही वर्तमान है। जा सकने का क्या है, वो तो पहले से ही वर्तमान है। ईश्वर सब जगह है, सब में है कहते हैं लोग। हाँ, फिर यह क्या बात है कि कहते हैं नापाक अपवित्र शरीर में, अपवित्र मस्तिष्क में नहीं जा सकता। गुरुदेव का ना जा सकने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो पहले से ही वर्तमान है। इसके सिवा हम पूछते हैं कि जिस मस्तिष्क में या जिस शरीर में या जहाँ वह पाक परवरदिगार, वह पवित्र आत्मा या निर्विकार ईश्वर अनादि और अनंत काल से अब तक रह रहा, क्या वह अब तक पवित्र ना हो सका? ऐसा जो मानता है वह सत्य से बहुत दूर है ना। खूब विचार कर लीजिए, है ना। कितनी बड़ी बात है। कल फिर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन, सब प्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।